नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। आइए दोस्तों, आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे उससे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। और आपके लिए आज के क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग में जो 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप स्टार मार्क लगा के कर लीजिएगा नोट अपनी नोटबुक में। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको कहीं और देखने को तो बिल्कुल ही मिलेंगे नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त आपके मेंस के लिए हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। पहले सवाल को देखिए, फिर मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं। उन दोनों बातों के बिहाफ से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आराम से सवाल को देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन को करता हूं मैं साइड में। तो सवाल ने कहा है दोस्तों, जो आपके पास सम सोल्व करना है, आपको सम किन का सम आपको बताना है। अंडर रूट में कुछ टर्म्स दे रखी हैं, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, √1 जमा √2 जमा √3 जमा √4, ऐसे कहाँ तक आपको दे रखी हैं, √50 तक दे रखी हैं। इन √50 तक जो आपको सम निकालना है, इसमें खास बात क्या है दोस्तों, जो सम आपको निकालना है इसके अंदर आपको एक ब्रैकेट दे रखी है। उस ब्रैकेट का मतलब होता है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले आपको 1-2 बातें पता होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। बाकी आपको नंबर सिस्टम जहाँ पे करवा रखा है वहाँ पे तो आप सबको ये बातें पता ही होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ। जैसे सपोज करिए किसी की भी संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रतिशत परसेंटेज में हम पढ़ते हैं नंबर हमेशा एक इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शन, पूर्णांक और एक भिन्न के साथ बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 7.8 या 7.9 की बात कर लेता हूँ एक बार के लिए, मैंने कोई संख्या लिखी दोस्तों 7.9। जो ये 7 है ये तो होता है हमारे पास इंटीजर पूर्णांक, जो 7 है ये क्या होता है इंटीजर, और 0.9 को मैं बोल देता हूं क्या, डेसिमल। इसको क्या बोलता हूं, डेसिमल। जैसे 7.9 की जगह अगर मैं 5.4 बोल दूं तो आप कहोगे 5 तो हमारे पास क्या है, इंटीजर। 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर, और जो 0.4 है इसको मैं क्या बोलता हूं, डेसिमल। तो आप क्या जान रहे होंगे, किसी भी संख्या को अगर आप 2 तरीके से बोलना चाहें तो एक तो होता है मेरे पास इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और एक क्या होता है, डेसिमल। एक क्या होता है, डेसिमल। तो ध्यान से देखें तो 5.4 में आपने कहा 5 इंटीजर है, क्या है, 5 पूर्णांक है, और 4 मेरे पास क्या है, डेसिमल। ऐसे ही अगर मैं आपको 8.6 की बात करता हूं, अगर मैं ऐसे ही 8.6 की बात करूं तो आप कहोगे जी 8 तो क्या है, इंटीजर है, और 0.6 क्या है, डेसिमल। तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, मैं 2 ही बातें बोल रहा हूं। एक तो होता है मेरे पास इंटीजर, किसी भी संख्या में पूर्णांक होता है, और एक क्या होता है, डेसिमल। तो यहां पर जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है GIF, ये हमेशा क्या होगा आपके पास, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा लेस देन इक्वल टू हो जाता है किसके, संख्या के। लेस देन इक्वल टू होता है नंबर के। अगर n को मैं क्या बोल दूं, इंटीजर, अगर मैं n को क्या बोल दूं, इंटीजर। जैसे शायद एक एग्जाम्पल मेरे पास 5 क्या था, 4 था। अगर 5.4 के आगे और पीछे इस प्रकार की ब्रैकेट लगा देता हूं, इसका मतलब यही हो जाता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। तो इस 5.4 को तो आपने कहा था जी 5 मेरे पास क्या है, इंटीजर, और 4 मेरे पास क्या है, डेसिमल। 5 क्या है, पूर्णांक है, और 4 क्या है, दशमलव है। तो जो GIF होता है ये आपने कहा इंटीजर से या तो बराबर होगा या क्या होगा, छोटा होगा। तो इंटीजर क्या है मेरे पास, 5। तो इस वैल्यू की जो GIF बनेगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनता है, 5 बनता है दोस्तों। इस दशमलव को मैं क्या कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं। अगर दशमलव को हटा के आप लिख देंगे तो ये वाली संख्या मेरे पास क्या बन जाती है, GIF बन जाती है। 2-3 और छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेता हूं। 2.1 की बात करें, 2.1, तो ये तो कंप्लीट नंबर होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटीजर प्लस डेसिमल। अगर इसके आगे मैं GIF लगा दूं, कुछ यूं ब्रैकेट लगा दूं, कैसे, इस प्रकार से, तो फिर आप कहोगे GIF की वैल्यू हमेशा या इक्वल टू या छोटी होगी, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आपको 2 मिल जाएगी।
बिल्कुल मिलेगी, हाँ या ना, बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 9.9 की बात करूं और इसके आगे फिर से ये दोनों ब्रैकेट लगा दूं तो फिर आप कहोगे 9 आपके पास इंटीजर यानी कि पूर्णांक है और दशमलव आपके पास, डेसिमल आपके पास क्या है दोस्तों, 0.9, दशमलव क्या है 0.9। तो GIF फिर लेस देन इक्वल टू होगा किससे, इंटीजर से। इंटीजर क्या है 9। तो जब इसको आप सोल्व कर रहे होंगे तो ये भी आपको जो GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रहा होगा वो क्या देगा, 9 देगा। तो इसी बिहाफ पे आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार बोर्ड पर लिखता हूं, उम्मीद है आपने 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार कोशिश जरूर करेंगे। सवाल दे रहा है √1 प्लस √2 और सारे के सारे कैसे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है। √1 से लेकर √2, फिर कहीं ना कहीं √3 भी आया होगा और ये √3 भी किस में दे रखा था मेरे को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मिला होगा √49 जो भी क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। और इसके साथ साथ आपको दे रखा था 50√, ये भी किस में था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। आपको ये सोल्व करके सम बताना है कि ये सम कितना बना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको कहूं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर की बात करता हूं तो आप कहोगे √1 की वैल्यू क्या होती है, 1। √1 की वैल्यू क्या होती है जी, 1 होती है। फिर जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वहां पर अगर √4 की मैं बात करूंगा, √4 पर ही आपको क्या मिल रहा होगा, 2 मिलेगा। फिर अगर मैं √9 की बात करता हूं तो √9 पर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर अगर मैं √16 की बात करता हूं तब आपको क्या मिल रहा होगा, 4 मिल रहा होगा, है ना। सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको अभी पहले बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, क्वेश्चन को करते कैसे हैं, फिर हम हर एक बात को सीखेंगे, जान लेंगे आसानी से। √1 से लेकर √4 तक अगर मैं बात करूं √3 की, अगर मैं बात करता हूं √2 की, तो क्या √2 और √3 क्या इन दोनों के बीच में अवेलेबल होगा, बिल्कुल होगा। अगर केवल आपके पास √4 आने पर इंटीजर 2 बन रहा है, इसका मतलब √4 से पहले हर एक संख्या 2 से कम बन रही होगी। मेरी बात को फिर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, √1 पर आपको वैल्यू अगर 1 मिलती है तो क्या √4 पर वैल्यू आपको 2 मिलेगी, बिल्कुल, क्योंकि आप कहोगे जी 2 का स्क्वायर ही तो क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब √2 और √3 बीच में जो संख्याएं हैं उसकी वैल्यू आपको नहीं, मतलब कुछ हो या ना हो, आपको कोई मतलब नहीं है। √2 को 1.41 बोलते हैं या √3 को 1 जो भी बोलते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सवाल दे रखा है वो सवाल SSC केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे देता है। किस पर देता है, GIF पे। तो √2 और √3 की जो भी वैल्यू आएंगी वो 1 पॉइंट समथिंग आएंगी, 1 पॉइंट ही समथिंग आएगी ना, क्यों, क्योंकि 2 से कम बढ़ेगी। अगर मैं बात करता हूं √4 के आगे √5, √6, √7, √8 तक की वैल्यूज में आपको जो रिजल्ट बनेगा वो 3 से कम मिलेगा, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर 2 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा तो क्या इन सभी वैल्यूज का जो GIF आ रहा होगा वो GIF में आप 2 नहीं पुट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब वो पता होना चाहिए 2 कितनी संख्याओं के लिए आप लिखेंगे, बात समझ पा रहे हो ना। जैसे यहां पर संख्याएं 3 हैं तो आप कह रहे हो √1 पे भी 1 आएगा, √2 पे भी 1 आएगा, √3 पे भी 1 आएगा। तो 1 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो आप 3 गुणा 1 करके आप बोल सकते हैं इन तीनों संख्याओं का जो GIF का सम बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। बात क्लियर है ना। अब अगर मैं बात करता हूं √4 से लेकर √8 तक की, तो आप कहोगे 5 संख्याएं हैं, क्यों, क्योंकि भाई गिनने में आसानी हो रही है। √4, √5, √6, √7 और √8 5 संख्याएं हैं। पांचों संख्याओं पे प्रत्येक पर रिजल्ट कितना बनेगा, 2। तो आप बोल सकते हो 2 गुणा 5 कितना बन जाएगा, 10। लेकिन अब आगे जो संख्याएं आएंगी उन संख्याओं को आप एग्जाम टाइम में कैलकुलेट कर पाएं, ये थोड़ा आसान नहीं होगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, क्योंकि एग्जाम में जो मेंस में सवाल आता है उसके लिए आपको इतना टाइम होता नहीं है कि आप सारी की सारी चीजें काउंट करें कि कितनी संख्याएं बन रही हैं। तो उन संख्याओं के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कितनी संख्याएं बनी परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं चाहता हूं आप परफेक्ट स्क्वायर का क्या देख लो, डिफरेंस देख लो। अगर मैं एक संख्या को बोल दूं कि
और दूसरी संख्या फिर क्या बनेगी k+1। मैं चाहता हूं इन दोनों को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर के अंतर की बात करूं तो डिफरेंस कितना बनेगा मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आप कहोगे कितना बनेगा, यहां पर बनेगा k² प्लस क्या बनेगा 1 और प्लस क्या बनेगा 2k और माइनस क्या बनेगा k², यानी कि इस k² से इस k² को अगर काट दे तो रिजल्ट आपको क्या ट्वाइस ऑफ k+1 देगा। ये रिजल्ट जो भी देगा नहीं देगा उस पर आप अभी 2-3 मिनट में बात करेंगे। बस अभी के लिए एक बार मुझे आप ये बताइए, अगर k+1 का होल स्क्वायर में से k की पावर 2 को घटा दें, अगर k+1 के होल स्क्वायर में से k² को घटा दें तो क्या रिजल्ट आपको ट्वाइस ऑफ k+1 देगा? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। अब आपने कहा जी पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, रूट k की परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा 1। अगर k की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दूं, k की वैल्यू अगर यहां पर 1 पुट कर दूं तो आप कहोगे 2 गुणा 1 जमा 1 का रिजल्ट कितना जी 3। कहोगे कि नहीं कहोगे? बिल्कुल कहोगे। तो मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा यहां पर लिख देता हूं, जो भी डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस बनता है मेरे पास ट्वाइस ऑफ k+1। डिफरेंस क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ k+1। अगर रूट k की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 कितने टाइम्स आ रहा होगा, 1 कितने टाइम्स आ रहा होगा, k की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दें तो 2 गुणा 1 जमा 1 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब मैं चाहता हूं रूट 3 तक तो आपने सोल्व कर लिया होगा, 2 कितनी बार आएगा, अगर 2 कितनी बार आएगा तो k की जगह क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो, तो कितनी बार आएगा 2 पुट कर देंगे प्लस कितना 1, यानी कि 2 कितनी बार आएगा जी 5 बार। 2 कितनी बार आ रहा होगा 5 बार। अगर मैं चाहूं k में 3 कितनी बार आ रहा होगा इन संख्याओं में, तो पुट कर दीजिए 2 गुणा कितना 3 जमा कितना 1, 3 गुणा 2 6 और 1 कितना 7, यानी कि गिनने की जरूरत है नहीं। जो संख्या आप चाहते हैं, कौन सी संख्या कि 1 कितनी बार आएगा 3 बार, 2 कितनी बार आएगा 5 बार, 3 कितनी बार आएगा 7 बार, फिर चाहें कि 4 कितनी बार आएगा भाई, 4 कितनी बार आएगा 4 गुणा 2 जमा 1 कितना 9 बार, 4 कितनी बार आएगा दोस्तों 9 बार, 5 कितनी बार आएगा 11 बार, हाँ है ना। 6 कितनी बार आएगा, अगर मैं 6 की बात करूं तो 2 गुणा क्या करोगे 6 प्लस कितना 1 कितनी बार आएगा दोस्तों 13 बार आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो रूट 49 की वैल्यू आपको पता है, रूट 49 को क्या कहते हैं 7, यानी कि 7 तो आपको पता है कितनी बार आएगा 1 और 1 कितना 2 टाइम्स, 7 कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। आपको कंप्लीट सम चाहिए था, इसका मतलब 3 बार क्या आएगा 1, तो 3 गुणा 1 रिजल्ट नहीं बनेगा। 3 कितनी बार आया आपने कहा 1, कितने टाइम्स 3 बार, 3 बार अगर 1 आएगा तो क्या रिजल्ट 3 बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, साइड में कर देता हूं इनको 3 यहां पर प्लस 5 में 2 बार आया होगा, 2 कितनी बार आया था 5 बार, तो क्या टोटल सम 5 गुणा 2 10 बना होगा, बिल्कुल बना होगा। फिर आपने कहा 3 कितनी बार आया 7 बार, तो टोटल रिजल्ट कितना बना होगा 7 गुणा 3 कितना 21। फिर आपने कहा 4 कितनी बार आया 9 बार, 4 अगर 9 बार आ रहा होगा तो आप ऐसे करोगे ना 9 9 9 9 9 4 बार सम कितना 9 गुणा 4 कर दो कितना 36, यानी कि सम कितना मिलेगा यहाँ पर 36 मिलेगा। अब 5 11 बार आ रहा है, 5 11 बार आने का मतलब है रिजल्ट कितना बना के देगा 55। इसको फिर हटा दो। अब 6 की साइकिल भी पूरी हो रही है, क्यों हो रही है पूरी, क्योंकि 7 की साइकिल लास्ट में 2 बार कंप्लीट हो रही है बस। अगर 6 आपका 13 बार आ रहा है तो 13 गुणा 6 कितना होता है, 13 गुणा 6 कितना होता है 6 तिया 18 कितना और 1 7, फिर क्या आपके पास बचा 7 कितनी बार आएगा, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 गुणा 2 रिजल्ट कितना यहां पर मिलेगा 14। सवाल चाहता था बस आप इन सभी संख्याओं का क्या कर दीजिएगा सम कर दो, जोड़ दो भाई। जोड़ने पर क्या मिलेगा 8 और 4 12, 12 और 5
17, 17 और 6 23, 23 और 1 कितना 24, 24 और 3 कितना 27, 2 10 21, आंसर आ जाएगा कितना 217। यानी कि इन सभी संख्याओं का जो GIF का सम बन रहा होगा वो सम कितना बन रहा होगा दोस्तों 217। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में ऐसे ऐसे सवाल हमेशा आए हैं, आते थे, आते रहेंगे। तो ये सारी की सारी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। ये तभी पता हो पाएगी जब एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद 2-3 बार आप खुद से करेंगे, फिर कहीं भी किसी भी बुक से आप सोल्व कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे होंगे उम्मीद है। किसी को किसी पॉइंट पे अगर दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। ये वही क्वेश्चन है 1-2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो आइए अब 2-3 उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो पढ़िए भाई, शाबाश करिए। सवाल मैं लिखता हूं बोर्ड पे। सवाल ये भी GIF का ही था 1/2। सवाल क्या था 1/2 का GIF प्लस 1/2 प्लस था 1 कितना 100। ये क्या था GIF में था। और 1/2 प्लस क्या था 2/100। ऐसे 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 चलते चलते लास्ट की संख्या अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट की संख्या थी 1/2 जमा 99 अपॉन कितना 100, 99 अपॉन कितना 100। और ये भी किस में था GIF में था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो क्वेश्चन को करते हैं साइड में, लगाते हैं दिमाग। सवाल कहता क्या है। हाँ जी देखो सोचिए, क्वेश्चन में GIF दे रखा है। क्या दे रखा है GIF। तो क्या सबसे पहली संख्या आपको 1/2 गिवन है। क्या संख्या दे रखी दोस्तों 1/2। तो 1/2 तो हमें सबसे आसान संख्या लगती है। उत्तर कितना होता है 1/2 को सोल्व करने पे 0.5 या फिर क्या बोल दीजिए 0.5। दोनों एक ही बात है ना। कोई कोई बोल सकता है कि भाई जी ना 0.5 नहीं 0.5 बोल लेंगे, जो जैसा अच्छा लगे वैसे बोल दो, इसमें क्या है क्यों। तो अगर 0.5 आपके पास आ गया, अगर 0.5 आपके पास आ गया तो आप कहोगे पूर्णांक इंटीजर कितना 0 दशमलव क्या 0.5। यानी कि जब 0.5 का GIF आप निकाल रहे होंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा 0 बनेगा। 0 को लिखने की जरूरत है क्या, 0 को लिखें या ना लिखें, 0 तो शून्य है। क्यों भाई, अगर शून्य है तो ये वाला रिजल्ट कितना देगा मुझे बताइए 0.5 जमा कितना बनेगा 0.01। अब इनको भी ऐड करेंगे तो क्या ये आपके पास 1 के आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ। जब तक 1 पॉइंट आपके पास 0.1 भी ना आ जाए तब तक रिजल्ट आपका क्या नहीं बनेगा, या फिर क्या ना बने 1.0। इस संख्या पर आने के बाद ही जो रिजल्ट आपको GIF मिलेगा वो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अदरवाइज आपका GIF हमेशा क्या बन रहा होगा 0। तो मैं देखना चाह रहा हूं जो ये 1 आपको रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट 1 कहां से देना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर रिजल्ट 1 देना स्टार्ट नहीं करेगा तो रिजल्ट उत्तर हमारा क्या बन रहा होगा 0 बन रहा होगा। यहां पर भी कितना बनेगा 0 बनेगा। 0.5 में जब तक आप 0.5 नहीं जोड़ेंगे, जब तक 0.5 में आप 0.5 नहीं जोड़ेंगे तब तक उत्तर आपका 1 नहीं बनेगा। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप। अगर 0.5 1/2 में 0.50 अपॉन 100 कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या 1 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं बीच में जो संख्या आपको मिलेगी वो आपको संख्या ऐसी मिलेगी 1/2 प्लस 50 अपॉन 100। यानी कि जब आप यहां पर इस संख्या पर पहुंच जाएंगे, किस संख्या पर पहुंच जाएंगे 1/2 प्लस कितना 50 अपॉन कितना 100, तो ये रिजल्ट आपको 1 देगा। और 1 का GIF कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। क्या 51/100 1 पॉइंट आपको कितना बना देगा 1.01 बना देगा। 1.01 का भी तो GIF कितना बनेगा 1 बनेगा। कब तक बनेगा 99 को अगर सोल्व करें तो 0.5 में कितना जोड़ दो 0.99 जोड़ दो।
हाँ है ना, यही तो जोड़ेंगे, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग ये देगा। जब तक 2 या आपके पास 2 दशमलव कुछ नहीं बन जाता तब तक जीआईएफ क्या नहीं बनेगा, 2। इसका मतलब सारी की सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का जो जीआईएफ बन रहा होगा वो 1 बन रहा होगा। अब यही तो देखना है कितनी संख्याओं का रिजल्ट 1 बन रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 50 से कहाँ तक, 99 तक। तो मैं तो तुरंत देख के बता सकता हूँ भाई कितनी संख्याएं होंगी, 50। क्यों, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है सवाल, ऐसा नहीं है। इसके लिए होता है लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस पहली संख्या, प्लस फर्स्ट हमेशा क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो इतनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। लास्ट क्या था 99 माइनस फर्स्ट क्या था जहां पर रिजल्ट बनना स्टार्ट हुआ था 50। 99 में से 50 घटाएंगे तो कितना बनेगा 49। हमेशा 1 जोड़ दीजिए, रीजनिंग में भी आपको रैंकिंग में ये मदद करेगा। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो आप कहोगे टोटल कितनी संख्याएं होगी 50, 50 गुणा 1 उत्तर कितना 50। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर आ जाएगा दोस्तों 50। बात को समझ पाए होंगे, जहां तक मैं उम्मीद लगा रहा हूं आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो आइए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। तब तक मैं इसको साफ करके आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख देता हूं। आप कोशिश करिएगा खुद से सोल्व करने की। खुद से तो क्या ही सोल्व करते होंगे तुम, है ना, क्योंकि आपको पहले दे रखे हैं सवाल, आपने सोल्व तो किए नहीं। फिर भी घर पे लॉकडाउन की छुट्टियां चल रही हैं तो मजे करते होगे सुबह से शाम तक। चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। x की पावर x प्लस y की पावर y इक्वल दे रखा है कितना 31। सवाल ने कहा 2 गुणा x की पावर x गुणा y की पावर क्या बता दो y। क्वेश्चन को करते हैं साइड में। सवाल मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। x की पावर x प्लस y की पावर y बराबर 31। तो सवाल कहता है 2 गुणा x की पावर x गुणा y की पावर y बता दो। तो ध्यान से देखिए 31 अगर आपको किसी पावर्स का सम बन रहा है, यानी कि आप x और y को 4, 5, 6 तो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप 4 भी ले लेंगे तो 4 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। 4 की पावर 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन होता कितना है यहाँ पर रिजल्ट 31। यानी कि 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो और 3 ले सकते हो, 3 से एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। अगर मैं 1 लूँ तो ये रिजल्ट बनेगा नहीं बनेगा ना। तो एक बार 2 और 3 लेके देखते हैं। जो 2 लेंगे उसी को पावर करेंगे, जो 3 लेंगे उसी की पावर करेंगे, जोड़ देंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। जैसे ही आप 27 और 4 पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जी 27 जमा 4 तो रिजल्ट भी कितना होता है 31। यानी कि x की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 3। मैंने क्या कहा x आएगा 2, y आ जाएगा 3। पुट कर दो 2 गुणा 2 की पावर 2 कितना 4, 3 की पावर 3 कितना 27, 27 गुणा कितना 8, उत्तर आ जाएगा कितना 216। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा 216। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप समझ लेंगे। क्लियर है? तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करिए। तब तक क्वेश्चन को मैं आपके लिए बोर्ड पर लिखता हूं। सवाल नंबर 4 है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 बराबर दे रखी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो क्वेश्चन देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की पावर 2001 क्या देगा। देखो भाई, ये अगर a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 ये दे रहा है, इसका मतलब इसके फार्मूले में आगे भी जो संख्याएं होती होंगी वो सारे की सारी संख्याएं क्या बनी होंगी 0 बनी होंगी। तभी तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या बना है सी क्यूब बना है। यानी कि जब a प्लस बी प्लस सी की पावर n अगर रिजल्ट दे दिया जाए a की पावर n जमा b की पावर n जमा क्या c की पावर n, अगर n क्या हो ओड, तो ये तभी पॉसिबल है
पावर अगर कंप्लीट अलग अलग टूट रही है और n क्या है, और तो ये तभी पॉसिबल होगा या तो a प्लस बी जीरो हो, या b प्लस सी, या c प्लस a, ये सारे के सारे क्या रहे होंगे, कोई ना कोई इनमें से जीरो रहा होगा, तभी इसके साथ में प्लस में जो फार्मूला होता है वो सारी की सारी संख्याएं टूटकर क्या बन रही होंगी, जीरो बन रही होंगी। तो जीरो तभी बनेंगी अगर इनमें से क्या होगा, जीरो होगा। अगर इनमें से जीरो है तो पावर n कुछ भी कर दीजिए, हमेशा रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो यहां पर पावर 3 करने पे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया। 2001 क्यों चाहिए, 2,01,000 कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे बता दो। अगर 2001 की जगह 2,01,000 कर लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर दो भाई a प्लस बी प्लस सी की पावर कितनी, 2001। पावर 3 दे रखी है, 2001 कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, a की पावर 2001 जमा b की पावर 2001 जमा c की पावर 2001, यानी कि सवाल नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा a की पावर 2001 जमा b की पावर 2001 जमा c की पावर 2001। तो बहुत हो गया भाई आज के लिए, है आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस करे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं। अब थोड़ी रेगुलरिटी आपकी बढ़ा देंगे क्योंकि आप लोगों की डिमांड चल रही है जी, रेगुलर क्लास नहीं लेते, रेगुलर ले लेंगे भाई, तुम खुश रहा करो, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।